इस वीडियो में एक्चुअल रीजंस है कि ROG Phone 3 जो है वो नॉर्मल यूजर के लिए क्यों बनाया गया है और गेमर्स के लिए भी क्यों बनाया गया है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अब इस चीज में कि ये फोन गेमर्स यूज करेंगे या ये फोन कैजुअल यूजर्स यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद व्हाई ROG फोन इज फॉर यू। शुरुआत ही कर लेते हैं CPU से। देखो 865 अपने आप में एक बादशाह है, ठीक है। 865 बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, लेकिन इन्होंने उसको ओवरक्लॉक करके 865 प्लस कर दिया है और ये जो प्रोसेसर है वो 3.1 गीगाहर्ट्ज पे चलता है। एक फोन के अंदर 3.1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना अपने आप में बहुत ही शाही बात होती है, क्योंकि मेरे पीसी के अंदर भी 2 गीगाहर्ट्ज का ही प्रोसेसर है, इसमें 3.1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना मजाक नहीं होता। परफॉर्मेंस की नीड सबको होती है सो दैट कि फोन थोड़ा ढंग से चले, फोन में ज्यादा वो हैंग ना हो। अब क्योंकि 865 प्लस में ज्यादा पावर है 865 से, तो एक नॉर्मल यूजर को भी डिफरेंस फील होगा कि हाँ भाई हमने एक फोन लिया है जिसमें कुछ तो बात है। अब रैम और स्टोरेज की बात करते हैं। जब ROG 1 आया था ना, उसमें 12 GB रैम थी, अब 16 GB रैम है। किसी किसी के तो कंप्यूटर में भी नहीं होगी 16 GB रैम, मेरे पे भी 8 है, इसमें 16 GB रैम है। और स्टोरेज भी UFS 3.0 एक काफी तगड़ी स्टोरेज होती है, बहुत तेजी से डेटा ट्रांसफर स्पीड उसकी काफी हाई होती है। इन्होंने उससे भी ऊपर चढ़ा दिया UFS 3.1। 3.1 में ऐसे होगा कि उसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो और ज्यादा बेटर होगी 3.0 से, सो दैट कि आपका लोडिंग टाइम, आपका ट्रांसफर टाइम बहुत ही कम करा जा सके। अब नॉर्मल यूजर को क्या फर्क मिलेगा, आपकी जो WhatsApp आप खोलते हो उसको खुलने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। कोई भी नॉर्मल ऐप अगर आप खोलते हो उसको खुलने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हो, फाइल ट्रांसफर करते हो, वो बहुत तेज होगी। चार्जिंग और बैटरी, इसके बारे में तो मैं बात करूं चाहे ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब ROG 1 आया था ना, उसमें 4000 mAh की बैटरी थी, अब 6000 mAh की बैटरी है इसमें। ये फोन इतना ज्यादा बड़ा है ना कि हर एंगल से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हर चीज बड़ी है। अब बैटरी 4000 से 6000 तो कर दी, लेकिन जो इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो है 144 हर्ट्ज। अब जिन लोग को नहीं मालूम रिफ्रेश रेट वाली बात, सीधा सीधा बताऊं तो अगर आपके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट ज्यादा है तो आप जब उसको चलाओगे आपको एक अलग ही लेवल की स्मूथनेस महसूस होती है उसको चलाते टाइम, क्योंकि वो एक टाइम पे ज्यादा फ्रेम्स रेंडर कर रहा होता है। छोड़ो टेक्निकल बातें नहीं करनी, सीधी सीधी मुद्दे की बात, आपको स्मूथनेस बहुत ज्यादा फील होगी 144 हर्ट्ज पे। अब 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है, 1080p OLED पैनल, ये चीज बहुत ही ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखते हुए भी अगर आप एक लाइट यूजर हो, वही बात आ गई, कैजुअल यूजर हो, तो आपके 2 दिन निकालेगा फिर भी ये। और अगर आप हैवी हो तो पक्का 1 दिन तो चलना ही चलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने बैटरी के अंदर एक बहुत ही तगड़ी चीज करी है, वो आपको बताता हूँ। क्योंकि इसकी बैटरी 6000 mAh की है, तो अगर आप में से मान लो बहुत सारे लोग रात को फोन चार्ज पे लगा के छोड़ते हैं, तो कुछ लोगों को ये होता होगा फोन खराब हो जाएगा, फोन की बैटरी खराब हो जाएगी। और क्योंकि इसमें 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है, तो कुछ ज्यादा ही फील होता है कि यार इतनी तेज चार्ज हो रहा है फोन पूरी रात। तो इन्होंने एक फीचर डाला है कि आप जितना चाहोगे उतना फोन चार्ज होगा, उसके बाद वो चार्जिंग से हट जाएगा। मतलब ऐसा नहीं तार निकल जाएगा, हट जाएगा, बंद हो जाएगा। या फिर आप ये फीचर भी डाल सकते हो, मान लो आप रात को 10 बजे सोए और सुबह आप 8 बजे उठते हो, तो 10 बजे आपने फोन चार्ज पे लगाया, 8 बजे तक ये 100% होगा। आप इसको एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ये इतनी स्पीड खुद की कम कर लेगा कि ये सुबह 8 बजे तक 100% होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, इसकी स्पीकर्स। देखो वैसे स्पीकर में इतना कुछ खास होता नहीं है, बट इस फोन के जो स्पीकर्स हैं, मैं सीधे सीधे बोल दूं, दे आर बेस्ट ऑन द प्लैनेट। इस टाइम पे जो स्पीकर स्मार्टफोन में आते हैं उसमें से सबसे बेहतरीन स्पीकर है इसमें। उसकी कुछ वजह है। सबसे पहली बात तो सामने की साइड में आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। उसकी वजह ये है कि जब आप ईयरफोन्स लगा के खेलते हो तो आपको लेफ्ट साइड से बंदा आ रहा होता है तो लेफ्ट से सुनता है, राइट से आ रहा होता है राइट से सुनता है। इस फोन में ईयरफोन्स की जरूरत नहीं है। अगर लेफ्ट से आ रहा होगा तो साउंड आपको इधर से आएगी, लेफ्ट साइड से, और अगर राइट से आ रहा होगा तो आपको साउंड राइट साइड से आएगी, राइट वाले स्पीकर से। इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया है। साउंड से याद आया, इसमें हेडफोन जैक नहीं है। एक गेमिंग फोन के अंदर हेडफोन जैक नहीं है। बस इस बात के बारे में ना कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक बात बोल दूं, इनकी कोई वजह रही होगी। ऐसे तो नहीं है ना मुंह उठा के इन्होंने हेडफोन जैक हटा दिया ताकि लोगों से गालियां सुन सके फ्री फोकट की, ऐसा तो नहीं होगा। इन्होंने हटाया सो दैट कि वो 5G मॉडेम वगैरह फिक्स कर सकें, तो ऐसा कुछ रीजन रहा होगा। जबकि ये डोंगल फिर भी बॉक्स के अंदर देते हैं और ROG के हेडफोन्स भी मिलते हैं। अब मुझे पता नहीं बॉक्स के अंदर मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन वो आते हैं।
और वो भी बहुत शानदार क्वालिटी के। और इसके लिए मैं इतना ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गेमर अगर कोई बंदा होता है ना, उसको एक माइक्रो सेकंड का भी लैग नहीं पसंद होता। उसको एग्जैक्ट टाइम पे आवाज़ सुननी चाहिए। अगर गोली अभी ठाई हुई है तो उसको एक दिस मोमेंट उसको ठाई सुनना चाहिए, 1 सेकंड का भी डिले उसे नहीं पसंद होता। नॉन गेमर्स के लिए साउंड की बात ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल बंदे भी साउंड गाने वाने तो सुनते ही हैं, वीडियोस भी देखते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस महसूस होगा कि कुछ तो बात हो रही है जो समझ के परे है। जब ROG Phone 1 आया था उसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले थी, इसमें 144 हर्ट्ज का OLED पैनल है जिसमें HDR10+ का भी सपोर्ट है। कोई चीज छोड़ी है इन्होंने जो टॉप नॉच ना हो। तो इस स्क्रीन का मैं नंबर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा बोलता हूं। जो डिस्प्ले के कलर्स है वो बहुत ज्यादा एनहेंस्ड होंगे, आपको एक अलग ही पंच फील होगी कलर्स के अंदर। तो सीधी सीधी मुद्दे की बात यह है, 144 हर्ट्ज की वजह से आपको स्मूथनेस बहुत ज्यादा फील होगी। आप जब उसको यूज कर रहे होगे तो आपको अलग ही मजा आएगा। मैं बाकी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कैमरास जो है इसमें 3 है। मैक्रो कैमरा डालने की क्या जरूरत थी? एक घटिया मैक्रो कैमरा होना, बस मत दो यार, प्लीज समझ लो, मत दो कैमरा। लेकिन इन्होंने फिर भी घुसेड़ दिया ताकि ये बोल सके हमारे फोन पे 3 कैमराज हैं। एक गेमिंग फोन में मैक्रो कैमरा का क्या काम है? इससे अच्छा आप नॉर्मल कैमरे को बहुत तगड़ा कर दो। कैमरे अच्छे हैं, बहुत टॉप ऑफ द नॉच तो नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो इनको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे हैं कैमरे, ठीक है, काइंड ऑफ एडजस्टेबल है। एक नॉर्मल यूजर अगर इस फोन को लेता है तो उसका कैमरा सक नहीं करेगा। तो अगर आप एक बहुत ही कैमरा सेंट्रिक देखते हो तो इसके साथ मत जाना। बाकी ओवरऑल अगर आप एक फोन देखते हो 50,000 के आसपास, बेस्ट, द बेस्ट, कुछ बोलने को है ही नहीं इसके अलावा। और एक चीज जो मैंने पहले भी बोली थी, इसका डिजाइन इतना ज्यादा मोटा है, ये बहुत ही मोटा फोन है, ये बहुत ही बड़ा फोन है। नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ फोन बड़े हैं क्योंकि आजकल सभी फोन बड़े ही आते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और इसका जो डिजाइन है वो जैसे तो ROG Phone गेमर्स के लिए स्पेशली, तो इन्होंने गेमर वाला बनाना चाहा था। पहले जब आया था तो गेमर्स वाले डिजाइन के साथ आता था, बहुत ही ऐसी तगड़ी हीट सिंक दिख रही होती थी। अभी इन्होंने कोशिश करी कि थोड़ा कैजुअल साइड में शिफ्ट हो सके ताकि दोनों के लिए रहे, लेकिन ये शिफ्ट हो नहीं पाए क्योंकि अभी भी वो ज़्यादा गेमरिश भी नहीं है और ज़्यादा कैजुअलिश, कैसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ मैं, तो वो ज़्यादा गेमर टाइप का भी नहीं है और वो ज़्यादा कैजुअल टाइप का भी नहीं है, बीच का सा बना दिया है, मतलब अजीब सा ही डिज़ाइन है। तो ये मैंने आपको बताना था कि कैसे ROG Phone 3 एक नॉर्मल यूजर के लिए भी बहुत अच्छा फोन है और एक गेमर के लिए तो ऑब्वियसली है ही है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।